गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 63 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 4 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी विद्युत है जिसके अंदर से गुजर रहा है, एक बिजली दौड़ रही है जिसके अंदर, तो और उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, क्योंकि बिजली से हम क्या बना सकते हैं, करंट अगर हम किसी के अंदर से पास कराएं, जो हमने प्री नालिका पढ़ा था। तो उसमें क्या किया था हमने, जैसे ही उसके अंदर विद्युत दौड़ी तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कुछ बना है ना। आसपास में क्या दिखाएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके आसपास, तो उसमें कुछ बल भी लगता है, जिस बल के कारण क्या होता है, उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, हलचल होती है। किस चीज़ की हलचल, देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिविटी से, इस जो ये क्रियाकलाप है इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, किसी धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल पर बल आरोपित करता है। ठीक है, कोई भी धारावाहिक चालक है, धारावाहिक चालक जिसमें से क्या हो सकता है, जिसमें से करंट पास हो सकता है। एक धारावाहिक चालक है, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करेगा, एक चुंबकीय बल आरोपित करेगा। ठीक है, चुंबकीय बल भी उसमें लगेगा। तो जो ये बल होता है, ये सबसे ज्यादा जब होता है जब वो धारावाही चालक है ना, जो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत सीधी रेखा जाए। मतलब जो मान लो इस दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके लंबवत अगर धारावाही चालक हो, ये 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो वो तो सबसे ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, एक हम एक्टिविटी करते हैं। देखो, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम की छड़ लेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये एल्यूमिनियम की एक छड़ है, इसको हमने नाम दे दिया AB। तो इसको संयोजक तारों द्वारा स्टैंड से, ये जो स्टैंड है इससे हमने क्या किया, इसको लटका दिया। ठीक है, क्षैतिज रेखा की तरह। ये क्षैतिज क्या होती है, ऐसे लेटी हुई। ठीक है, ये वर्टिकल होती है ऐसे खड़ी हुई, ये क्षैतिज होती है। तो इससे हमने क्या किया, इसको लटका दिया दो तारों से। तो एक प्रबल अश्वनाल चुंबक NS, अश्वनाल चुंबक, देखो जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के पैर की आपने देखा होगा, नाल बोलते हैं हम इसको, उसके पैर में इस तरीके की नाल निकलती है ऐसे, है ना। तो ये चुंबक है ना, इसकी आकार इसका इसी तरीके से होता है, इसलिए हम इसको अश्वनाल चुंबक बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपका नॉर्थ जो है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। अब देखो, तो एक प्रबल अश्वनाल चुंबक NS नॉर्थ साउथ को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि छड़ AB चुंबक के ध्रुवों के बीच में हो। ये आपके दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण। इन दोनों ध्रुव के बीच में ये आपको इस तरीके से इसको बांधना है कि इन दोनों ध्रुव के बीच में जो ये है, ये छड़ आए। ठीक है, तो इस प्रकार चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है वो N है, जो वो छड़ के नीचे, ये छड़ के नीचे है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो छड़ के ऊपर हो। इस व्यवस्था से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी अर्थात ऊपर की ओर होती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो अब जो एल्यूमिनियम की छड़ है, जो आपकी AB एल्यूमिनियम की छड़ है, इसको हमने क्या किया, बैटरी से बांधा यहाँ पे, और जो कुंजी जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, चला या बंद कर सकते हैं, वो हमने लगाई है। और कैसे लगाई है, श्रेणी क्रम में संयोजित की है। श्रेणी आपने पढ़ा होगा, जो आपका चैप्टर है उसमें की जो श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक मतलब जो करंट है वो बराबर से यहाँ पे इसमें जा रहा है। ठीक है, जो करंट है वो सेम होता है। तो जो छड़ AB है उसमें विद्युत धारा B से A, जो छड़ है आपकी उसमें जो विद्युत मतलब बिजली कहाँ से कहाँ, जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, B से A जा रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा, B से A जा रहा है। तो आपको देखो प्रक्षेपण क्या होगा इसका, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो छड़ AB है, ये जो आपकी छड़ AB है, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर व्यवस्थित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, मतलब सरक जाती है। क्या होगी, जो ये छड़ आपको दिख रही है, ये बाईं ओर क्या कर लेगी, अपने आप को विस्थापित कर लेगी, मतलब उधर पलट जाएगी थोड़ा। अब देखो निष्कर्ष क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है, यह दर्शाता है कि एल्यूमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने के कारण वह विस्थापित हो जाती है। कोई ना कोई बल उस पे लग रहा है, तभी तो वो विस्थापित अपनी जगह से हिली। तो इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम अनुसार हम निकाल सकते हैं। अब ये दिशा किस तरफ, ये दिशा जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है उसके अनुसार, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वामहस्त नियम क्या है। उससे पहले देखो, यहाँ से अब जो ये आपने एक्टिविटी करी है, इससे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर मैं धारा की दिशा को बदल दूं तो किस तरीके से परिवर्तन होगा, क्या बदल जाएगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पढ़ते हैं, चलो देखो। जो बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्यूमिनियम छड़ AB में धारा
ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। आपको क्या करना है, जो बैटरी है उसमें आपको इस तरीके से उसको लगाना है, जोड़ना है कि जो चाबी है, जो की है, सॉरी जो कुंजी है जिससे ऑन ऑफ होता है, चलती है, वो प्लग में डालने पर जो छड़ ए बी है वो पहले बी से ए प्रवाहित हो रही थी, अब ए से बी आपको प्रवाहित करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, जो छड़ ए बी है वो दाईं ओर विस्थापित होगी। देखो यहाँ पे बी से ए जब हमने वो करवाया था, जो करंट हमारा गया था, पास हुआ था, तो ये बाईं ओर विस्थापित हुई थी। लेकिन अब बी से ए हम उल्टा कर देते हैं, ए से बी कर देते हैं, तो अब ये दाईं ओर विस्थापित होगी। ठीक है, मतलब ये भी क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो इससे निष्कर्ष निकला कि चालक के में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित होती है। जो चालक में धारा की दिशा अगर उसको बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है वो भी क्या हो जाएगा, उत्क्रमित, मतलब उल्टा, वो भी उल्टा हो जाएगा। पहले दायां था अब बाएं हो जाएगा, पहले बायां था अब दायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी हम फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार निकाल सकते हैं कि दायां बायां किस तरफ हो जाएगा, जो कि अभी ये नीचे ये मैं आपको बताऊंगी। पहले प्रभाव पढ़ लेते हैं। एक और चीज आएगी इसके अंदर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। देखो कहने का मतलब है, आप विद्युत की मदद से आप क्या करोगे, उसको यांत्रिक स्थानांतरण ऊर्जा में उसको बदल दोगे, यांत्रिक ऊर्जा में। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में पंखे चलते हैं, आपके घर में बिजली, उसी से तो पंखे चलते हैं, है ना। तो बिजली से हमने क्या किया, विद्युत ऊर्जा से हमने वो पंखा, वो घूम रहा है अब, ठीक है, वो घूम रहा है, हमने उसको क्या कर दिया, एक यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो यह है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बताया, अभी हमें मोटर पढ़नी है, वो जो ये है विद्युत मोटर, ये पूरा आपका एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। अपनी वो अगली वर्कशीट में जब ये आएगा तब हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। अब हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलेंगे। पहले हमने धारा की दिशा को बदल, जो अपनी विद्युत धारा है उसकी दिशा को बदला था, अब चुंबक की दिशा को बदलेंगे, जो उसका क्षेत्र है उसकी दिशा को बदलेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी हो गई, जिसके लिए अश्वनाल चुंबक को पहले ही अपेक्षा उल्टा करके इस प्रकार समायोजित करें कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन छड़ ए बी के ठीक ऊपर और दक्षिणी ध्रुव एस छड़ के नीचे। कहने का मतलब देखो ये क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, पहले जो एन ध्रुव था, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव था, छड़ के नीचे आपका उत्तर ध्रुव था और छड़ के ऊपर दक्षिण था। अब आप इसको उल्टा कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है, ये पहले ऊपर की तरफ था आपका चुंबकीय, जो आपका ये था चुंबकीय बल था ऊपर की तरफ था। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ करना है, उल्टा करना है। फिर आपको प्रभाव देखना है, बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नीचे की तरफ उल्टा करना है, तो जो ये आपके ध्रुव है इनको उल्टा कर दो, ऊपर की तरफ उत्तर कर दो, नीचे की तरफ दक्षिण कर दो। ठीक है, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रक्षेपण क्या होगा कि यदि जो छड़ ए बी है उसमें विद्युत धारा बी से ए कर दी जाए तो छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। कहाँ होगी, बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये स्पष्ट हो जाता है कि जो चुंबक क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है, वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 नंबर में आप ऐसे भी आ जाता है आपके एग्जाम में। इसमें क्या करना है, आपको बाएं हाथ की तर्जनी, जो आपकी अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, उसको आपको खोलना है। उसके बाद मध्यमा, जो बीच वाली उंगली होती है, देखो जो तीसरी उंगली होती है आपके हाथ में, किसी भी तरफ से गिन लो, दाई या बाई, जो तीसरी उंगली है ना आपकी हाथ में, वो आपको तीसरी उंगली जो मध्यमा होती है, मध्य होती है हाथ की, तीसरी उंगली खोलनी है। फिर आपको अंगूठा, ये 3 उंगली आपको खोलनी है, बाकी जो ये 2 हैं ये बंद करनी है। ठीक है, मतलब पहली 3 खोल लो। तो ये पहली 3 आपने इस प्रकार खोलनी है, जैसे फोटो में आपको दिख रही हैं। इस प्रकार इनको फैलाना है कि आपस में क्या हो, लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री का क्या बनाते हो, कोण बनाते हो। ये यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगी, ये भी इधर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो जो ये तर्जनी उंगली है आपकी, जो ये वाली जो उंगली है अंगूठे के साथ वाली, ये क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस तरफ आपको दे रखा हो, जैसे पेपर अभी दिया था कि भाई ऊपर की तरफ है, तो आप इस उंगली को ऊपर की तरफ कर लो। ठीक है, तो ये आपको दिशा बताएगा कि किस तरफ जो हमारा करंट है, विद्युत है, और जो हमारा बल है वो किस तरफ लगेगा। तो देखो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और जो मध्यमा उंगली है, जो ये बीच वाली उंगली है आपकी तीसरी उंगली है, ये क्या बताएगी, जो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, जो उसके अंदर विद्युत धारा की दिशा बताएगी। और तो इसका मतलब हमें क्या पता करना है अब,
फोर्स, जो बल किस तरफ लगेगा, तभी तो विस्थापन, जो वो छड़ है उसने विस्थापन किया था। तो कैसे पता लगेगा उसकी जो दिशा है वो हम कैसे पता लगेगी, अंगूठे से। अंगूठे का चालक गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करता है। किस तरफ गति होगी वो हमें अंगूठे से पता लगेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब आते हैं हमारे प्रश्न जो हमें करने हैं। ये 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। जो तीसरा प्रश्न है इसके बहुत सारे पार्ट है, ए पार्ट है और बी पार्ट है। बी पार्ट के फिर से 2 पार्ट है। देखो पहले हम करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। जिससे आपको पता लग जाएगी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो आपको उसकी क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है, उसमें बल आपको ज्ञात करना है। तो कौन से नियम से पता करते हैं, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो ये नियम क्या है, तो आप लिखोगे बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यह तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो अंगूठा क्या बताएगा हमें, अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये मैं छोटा कर देती हूँ इसको, ये है आपका पूरा, ताकि आपको पूरा प्रश्न दिख जाए। बड़ा भी कर देती हूँ तो ये अभी देख आपको लिखना कैसे वो पता लग जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 1। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसे आपको लिखना। अब देखो प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इतना सा ये छोटा सा प्रश्न 2, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा। कब सबसे ज्यादा होता है बल, जो कोई विद्युत धारा है उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है आपका, तो देखो यह बल उस समय अधिकतम होता है, जो बल है वो सबसे ज्यादा तब होता है जब ये धारावाही चालक है जिसके अंदर से हमारी विद्युत चल रही है, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, अभिलंबवत सीधी रेखा हो। ठीक है, मतलब जो इस तरीके से आपका बनेगा, इसके लंबवत 90 डिग्री का आपका कोण बना तो तब अधिकतम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला पार्ट है आपका, किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उत्तर में आप लिखोगे, ये आपका ए पार्ट है। ठीक है, उत्तर में आप लिखोगे चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। ठीक है, ये 2 चीज आपको करनी है। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट में है, यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है, यदि बल दाएं से बाएं लग रहा हो तो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो देखो, जो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम उत्क्रमित हो जाए तो आपको बताना है। आपकी जो ये वर्कशीट है ना, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वर्कशीट में यहाँ पे भी बल दिया हुआ है कि बल की दिशा दाएं से बाएं, और पूछा भी बल का ही है कि अगर बल की जो दिशा है मैं वो उल्टी कर दूं तो बल की दिशा क्या होगी, यही पूछा है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, जो मैंने आप क्वेश्चन लिखा है ना वो सही है। यहाँ पे क्या, ये किसका पूछना चाह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपको ठीक कर लेना, आपकी वर्कशीट में मिस्टेक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले में भी इसी का पूछा गया। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या कर लेना, चुंबकीय क्षेत्र कर लेना है। वहां पे बल है जो प्रश्न में, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र करना आपकी वर्कशीट में गलत है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये सही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो आप लिखोगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाए या उलट जाए तो बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, उलट या उत्क्रमित हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका बी का पहला पार्ट। बी का दूसरा पार्ट देखो, पहला पार्ट हो गया, दूसरा देखो, यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो बल की दिशा भी उलट जाएगी। ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये है आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये आपने लिखोगे, तीसरा प्रश्न लिखोगे, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, फिर तीसरे का आपको लिखने ये दोनों पार्ट। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, जो बी पार्ट का पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, ये दोनों आपको लिखने हैं। तो ये आपको दोनों, ये जो 3 प्रश्न थे आपको दिए गए थे, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में या प्रश्न उत्तर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।